शिमला में सीटू ने हाथरस गैंगरेप के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीटू का कहना है कि पिछले 5 सालों में देश में दलित व महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, जिसमें देश की सरकारें अपराधियों व अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि हाथरस घटना के विरोध में पूरे देश में जिला मुख्यालय स्तर पर सीटू किसान सभा प्रदर्शन कर रही है। सरकार ने अभी तक मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। हाथरस के डीएम को बर्खास्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों को मुआवजा देकर आरोपियों को ऐसे कुकृत्य करने की छूट दे देती है। मेहरा ने कहा कि पिछले 5 सालों में देश में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें व एट्रोसिटी एक्ट को सरकार सही तरीके से लागू नहीं करवा रही है। अखिल भारतीय मजदूर यूनियन की ओर से, खेत मजदूर यूनियन की ओर से ये आज का प्रदर्शन जो है पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। और आप सभी को मालूम है कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो हाथरस की घटना हुई और जिसमें ना केवल पीड़िता को जो उससे बलात्कार किया गया, उससे मार पिटाई की गई, अंततः उसकी मौत हो गई। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है वो इस बात को स्पष्टता कह रहा है कि देश के अंदर दलितों पर हमले पिछले 5 वर्षों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इस देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इस देश के अंदर पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ा है। तो इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर जो है आज जगह जगह सभी जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यूपी सरकार ने जिस तरीके से ये काम किया और सबने देखा कि रात को ही लाश जला दी गई और ये सबने देखा कि किस तरीके से दोषियों को बचाने की कोशिश हुई, ये भी सब देख रहे हैं लगातार कि डीएम पर आज तक कोई कार्रवाई जो सरकार नहीं कर रही है। लगातार जो दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं, जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश भी होती है, जो दोषी अधिकारीगण हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और लगातार जो हत्याएं भी पिछले समय में दलितों की खास तौर पर इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर जो जातिवादी चेतना इस समाज के अंदर है और मनुवादी चेतना जो इस समाज के अंदर है, और उस चेतना को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग जो गुंडा तंत्र पूरे देश के अंदर कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो दलितों, महिलाओं और पिछड़ों पर हमले बढ़ रहे हैं, उनके कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो जो जिस तरीके से विभिन्न समयों पर सुप्रीम कोर्ट के भी जो आदेश रहे हैं, जस्टिस वर्मा कमेटी की भी जो सिफारिशें रही हैं, और इसके साथ साथ जो SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको लागू करने की भी जो बातें रही हैं, उन सब पर जो है सरकारें खरा नहीं उतरी हैं। आज भी लगातार जो है उन सारी चीज़ों से पल्ला झाड़कर जो दोषियों को ही बचाने की कोशिश होती है। तो पूरे देश के अंदर आज ये प्रदर्शन इस तरीके के हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को डराना धमकाना बंद करें और ऐसी जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स जो सरकार की ओर से दी जा रही है कि 25 लाख रुपया परिवार को दे दिया गया, यानी कि ये लाइसेंस दे दिया जाएगा गुंडों को कि आप किसी की हत्या करो, बलात्कार करो और 25 लाख रुपया जो पीड़िता को दे दो और ये न्याय हो गया। ये न्याय तंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए आज का प्रदर्शन जो पूरे देश के अंदर जो है हर जिला मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में, निचले स्तर पर जो है जो CITU के मजदूर हैं, किसान सभा के जो किसान साथी हैं और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के जो खेत मजदूर हैं, सारे मिलकर जो है इस बात के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से भी और ख़ास तौर पर यूपी की सरकार से भी कि दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की रक्षा कीजिए। ये भी समाज का एक अंग है, ये जानवर नहीं है। किसी को कोई लाइसेंस नहीं दे दिया गया कि कभी भी किसी की मर्जी में आएगा वो किसी भी तरीके का घटना को अंजाम देंगे और सरकारें उनके बचाने के लिए जो आगे आएंगी। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।